हरवंश कपूर राजनीतिक गलियारों का ये नाम आज किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। इनका राजनीतिक अनुभव और लोगों के प्रति इनकी ईमानदारी किसी से छिपी नहीं है। हरवंश कपूर की ये ईमानदारी ही है जो जनता ने उन्हें 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि लगातार 8 बार एक ही क्षेत्र का विधायक चुना। कहते हैं जितना जनता ने हरवंश कपूर के लिए किया उससे कई ज्यादा कपूर ने अपनी जनता के लिए किया। लेकिन सवाल ये है कि कैसे एक आम आदमी जिसका राजनीति से दूर दूर का नाता नहीं था, वह इन राजनीतिक गलियारों का इतना बड़ा नाम बन गया कि उसके व्यक्तित्व के चर्चे सियासत में होने लगे। इन सारे सवालों को जानने के लिए जरूरत है हरवंश कपूर के जीवन पर एक नजर डालने की। 7 जनवरी 1946 को हरवंश कपूर का जन्म बन्नू उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में एक पंजाबी परिवार में हुआ। पंजाबी परिवार में जन्मे हरवंश का परिवार भारत के विभाजन के बाद उत्तराखंड में ही बस गया। हरवंश कपूर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के सेंट जोसेफ एकेडमी से की। 12वीं कक्षा की डिग्री हासिल करने के बाद देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज से लॉ में ग्रेजुएशन की, यानी कपूर को कानूनों की अच्छी खासी समझ थी। एक आम आदमी होने के कारण हरवंश कपूर ने हमेशा से ही जनता के लिए कुछ करना चाहा। जनता की परेशानियां कपूर को खलती थी। शायद यही कारण है कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। 1985 में हरवंश कपूर ने जमीनी स्तर के राजनेता के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। कपूर उस समय कांग्रेस विधायक हीरा सिंह बिष्ट के विरुद्ध चुनाव लड़े, लेकिन राजनीति में कपूर का पहला दांव कुछ सफल नहीं रहा। लिहाजा उन्हें 22% वोटों के साथ हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अपनी इस हार से कपूर ने हार नहीं मानी और अपनी इस हार को कंधे पर उठाकर जीत का एक सपना देखा। हुआ भी ऐसा ही। ठीक 4 साल बाद यानी 1989 में कांग्रेस विधायक हीरा सिंह बिष्ट और हरवंश कपूर एक बार फिर से आमने सामने खड़े हुए। लेकिन इस बार हीरा सिंह बिष्ट का सिक्का नहीं चला और हरवंश कपूर को लोगों ने पूरे 42% वोटों के साथ अपना विधायक चुना। हरवंश कपूर ने अपनी इस जीत के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मानो 1985 की वो हार हरवंश कपूर की पहली और आखिरी हार थी। इसके बाद वह लगातार जीत हासिल करते रहे। 1989 में देहरादून निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में शामिल हुए। उसके बाद 11वीं विधानसभा, 12वीं विधानसभा और 13वीं विधानसभा में भी शामिल हुए। साल 1989 के बाद हरवंश कपूर के सामने राजनीति के कई बड़े बड़े नामों ने अपनी पारी खेली, लेकिन टिका कोई भी नहीं। दिनेश अग्रवाल, संजय शर्मा, लालचंद शर्मा, यहाँ तक कि सूर्यकांत दसमाना ने भी राजनीति के मैदान में कपूर को टक्कर दी, लेकिन किसी को जीत हासिल करने का मानो मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनके सामने उत्तराखंड की राजनीति का वो नाम खड़ा था और जमीनी स्तर से जुड़े अपने इस नेता को लोग कभी खोना नहीं चाहते थे। कहते हैं जब आम जन हरवंश कपूर के पास अपनी परेशानियां लेकर पहुंचते थे तो हरवंश कपूर के सामने उन परेशानियों को ऐसे बयां करते थे मानो हरवंश कपूर कोई नेता नहीं बल्कि उनके साथ का कोई आम आदमी है, और ये हरवंश कपूर का व्यक्तित्व ही था जो आम लोग उनसे इस कदर जुड़ जाते थे। क्या आसान है किसी विधायक के लिए एक ही क्षेत्र से 8 बार विधायक चुना जाना? बिल्कुल नहीं, लेकिन संभव है अगर नेता हरवंश कपूर जैसा हो। जनता का वह प्यारा नेता आज इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। जिस नेता को अपोजिशन पार्टियां कभी नहीं हरा पाई, जिनकी जीत की परंपरा पर पूर्ण विराम लगाने में हर कोई असमर्थ रहा, उस नेता के सफर पर जिंदगी विराम लगा गई। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।